घासीराम पंडित तो बुलाकी दास नाई। अब दूसरी मंजिल पे ये पहुंच गए, यानी आगे की मंजिल पे पहुंच गए। पहली मंजिल खत्म हो चुकी पीछे, और जाए कि जी एक शहर में रुके। तो घासीराम पंडित ने कही उन्हें ऐसो करो बुलाकी दास ने बताओ पंडित जी। उन्हें बताएं कहा भाई खाने पीने सौदा लेके आओ, पैसा ले जाओ, और घोड़ा की रात तो बहुत जरूरी है, लेके आइयो। बिल्कुल साहब ले। उन्हें का काम करो, पैसा पंडित जी ने निकाल के नाऊ ठाकुर को दे, और नाऊ ठाकुर लेके तो चल दे पैसा। अब नाऊ ठाकुर चारों जब देखते पड़े कि कोई ऐसी चीज दिखाई रहती जो पंडित जी ने बता पाती। पहली चीज पंडित जी ने सब बताई दी। अब हैं तो होशियार पंडित, लेकिन साधु चूका को खाए तो खाइए जावे। हाँ, तो 20 मन धड़ा के तो हम गेहूँ तो लोग डारिए आए, और डबिया मुठा बाद हम करें जाए के। तो चारों देखत फिरे तो उन्हें कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी कि जो वे पंडित जी ने बता पाते। असमंजस वाली चीज देखें, फिर छोड़ दो। उन्हें जो बहाना फिर मिल जाए तो दोबारा फिर देखें एक लेकर सौदा पंडित जी को दी। और पंडित जी ने सौदा को देखो निगाह से कि नाऊ ठाकुर काहे कि गेहूँ भूले आए का। तो अरे पंडित जी सौदा कुल सामान है तो धोखाधड़ी में रह गई है। अरे बात का चिंता करते, तुम खाना बनाओ तो घेर तो बादी की बात होती है, तो जो तुम ले आए हैं बनाओ खाना। पंडित जी ने कही ठीक है, लेकिन पंडित जी जान तो जाते कि नाऊ ठाकुर 36 विद्या के निधान है जेहू। हाँ, लेकिन वे तय हती मन में तो पत्ती है। तो पंडित जी अपने खाना बनाने में लग गए, और नाऊ ठाकुर होते तो चल दे। तो जाके चारों ओर देखत फिरते हैं, तो देखत का एक पार्क है बहुत बड़ो, तापे 60 हाथ के लग्गा पे देखत का कि एक मेढ़ा को मूड टंगो। तुम कभू तो हंसत हो और कभू रोतो है। नाऊ ठाकुर ने कही हाँ अब सही चीज मिली। जब पंडित जी तो कभू ना बताए पे हैं, इनके बापों ना बताए पे हैं कि जो सारे का अगर गम होती तो रोतो, और खुशी होती तो हंसतो। जो सारे पल पल हंसत हो रोतो है। बड़ी खुशी खुशी से तो चल दे घी लो, और जाकर पंडित जी को घी पकड़ाओ, और बोले ने पंडित जी काय ने आज बहुत बड़ी शंका घुसी, अब घी लो और हमें इजाजत दे, हम तो जा ही रही। पंडित जी बोले कि देखो भाई नाऊ ठाकुर, पहली बात हमारी तुम्हारी जो तय है शंका को समाधान हम कर लिए तो संग चलियो, और तुम्हारी समाधान न शंका हो पाए तो अपने घर चले जाइयो। ताकि दूसरी बात जाओ रहेगी कि मतलब हम इतने टाइम पे अंधेर हो गयो और जान नहीं दिए कि हमारे तुम्हारे संग कोई रास्ता में खोट पे खोट हो जावे, चोट डकैत तुम्हें कूट पीट देवे, या रास्ता में कोई शायद संदूक तुम्हें खाए जावे, तो लाख किन पे है लागत भाई हमें पे तो है कि पंडित जी तुमने आने का दो, तुम तो अक्लमंद आदमी है। अरे सवेरे चलवान देते। तो नाऊ ठाकुर ऐसा करो, खाना बन के तैयार हुई हो, रोटी अभी हम चुप पड़ रही, और तुम भी खाओ हम भी खाएं, और सवेरे जब हो जाए तब चले जाइयो, और तौले हम तुम्हारी शंका समाधान करें। नाऊ ठाकुर बोले जब मने तो है ना रुकवे तो पड़े ये चलो कछु बार ना आराम से उन्हें खाना खाओ 2 जन। खाना खाए पी के नाऊ ठाकुर ने बिस्तर तो सही करो उनको, और घोड़ा लगाओ रातब। और पंडित जी ने कि ऐसो करो नाऊ ठाकुर ने हुक्का और भद्दे ने रोटी खाई ने तलबो लगी। उनने तो सब भर के हुक्का पंडित जी को दे दो। पंडित जी हुक्का पी लगे और बोले नहीं नाऊ ठाकुर अब बताओ का शंका तुम्हें हुई, का ऐसी चीज देखे आई। नाऊ ठाकुर बोले नहीं साहब देख का है ये, एक 60 हाथ के ऊंचाई लग्गा पे गड़ो बल्ला, ताप एक मेढ़ा को मूड टंगो है। सुबह कभों तो हंसत हो है और कभों रोतो है। हमारे शंका जब बात हुई कि जो 2 काम काय के लिए करते। पंडित जी बोले अपनी बस से
ज्यादा और कुछ ना है कि ना साहब और कुछ ना है, जय शंका है बस खाली। तो नहीं, जब बहुत पुरानी कहानी है वो मूड़ा भाऊ वो टंगो अबे को ना टंगो, बहुत पुरानो टंगो वो है नहीं तो टंगो जो काय केला है। नाऊ ठाकुर बोले बे तो शंका हुई जो कब टांगो गो काय के लिए टांगो गो किन्ने जाए टांगो, अब काय के लिए जो हंसो तो काय के लिए रो। तो जब पंडित जी शंका हमारी समाधान कराओ तो उन्हें चलो भाई सुनो। तो घासीराम पंडित बोले कि सुनो नाऊ ठाकुर कि एक राजा वीर विक्रमाजीत थे। तो राजा वीर विक्रमाजीत जो है काशीपुरी पढ़ने के लिए गए। जब पढ़ने के लिए गए तो नाऊ ठाकुर को संग लिए, क्योंकि राजा लोग जब कोई बहराज जाते सफर पे तो नाऊ संग जात। तो नाऊ ठाकुर बोले हमारे कैसे हो जो हम तुम्हारे संग घूमत फिरते। हाँ ऐसे ही समझ लियो। नाऊ ठाकुर जाके ले गए थे कि पट्टी फट्टी साफ करने के लिए। अब राजा वीर विक्रमाजीत जाए काशीपुरी में जो है विद्या सीखने लगे और नाऊ ठाकुर उनकी पट्टी साफ कतराव करे, उटन्ना साफ पैजामा करें, धोती साफ करें, नैवे दोवे पानी धरें, जो तो काम है तो नाऊ ठाकुर को। जब वे पढ़ कर आओ करे तब जाकर नाऊ ठाकुर की पट्टी साफ करो करे। 12 विद्या जब वीर विक्रमाजीत ने जब पूरी पढ़ ली और तब नाऊ पट्टी धोते धोते 36 विद्या का निदान हुई है। तभी तो पंडित जी बोले तभी नाऊ से 36 आकात, लेकिन नाऊ तो नाऊ ठहरो, अकल है तो काम करे। तो घासीराम पंडित बोले उन्नी बुला की दास नाई सुनता, उन्नी बिल्कुल साहब सुनता काबा। तो उन्नी की जब जाए 12 विद्या पढ़ के और जब घर के लिए चले तो देखत कहा है कि रास्ता में एक सुआ मरो डरो। नाऊ ठाकुर ने देखो कि सुआ मरो डरो तो ही भी नाऊ ने चाल फेंकी। बोलो कि राजा वीर विक्रमाजीत बिन्ने की, हाँ बोलो नाऊ ठाकुर। उनने की एक बात है कि आप पूरी 12 विद्या के निधान हो चुके। बिन्ने भाई आए तो सोई पड़े कि 12 विद्या के निधान है कि हम तब तुम्हें जाने कि जो सुआ मरो डरो और जा जिंदा कर दे, तब हम तुम्हें जाने कि तुम 12 विद्या के निधान हो। उन्हें तो बैठिया राजा वीर विक्रमाजीत नाऊ ठाकुर 2 जने बैठ गए और नाऊ ठाकुर तो चित्ता कमरावे में जानिए कि जब प्राण अपने छोड़े वही ने। राजा वीर विक्रमाजीत ने अपने प्राण छोड़े और सुआ में प्रवेश। नाऊ ठाकुर ने जो देखो कि राजा वीर विक्रमाजीत ने अपने प्राण छोड़ दिए और सुआ के प्रवेश हुए और सो नाऊ ठाकुर अपने प्राण छोड़े सो राजा वीर विक्रमाजीत दिन प्रवेश हुए। अब हेरा फेरी हुई। हाँ अब नाऊ ठाकुर तो बनिए राजा वीर विक्रमाजीत और राजा वीर विक्रमाजीत सुआ में प्रवेश हो के और जो नाऊ भाजे बस सुआ पकड़ने के लिए कि सारे टिटू हरवाटे दे बस भाभी कटिया गए और हम करें जाएगा राज्य ढंग से। अब जाग जो नाऊ झपटे सुआ पे तो सुआ तो फुरोड़ियो। राजा विक्रमाजीत तो उड़ के चले गई। नाऊ तीसरा ये देखा तो भाई नान गुड़िया सारे उड़िया जय कहाँ करे कहते। अब दे तो हमारी है, अब इंतजाम कर दिए। अब नाऊ ठाकुर तो रूम से चल दी और सीधे जाए किला रनवास जो तो तामे किला में पहुंच गए। जो उनकी रानी हती विक्रमादित्य की वे देखो मालूम पत कि स्वामी आइए हमारे राजा साहब। लेकिन राजा को नियम कहा तो कि राजा वीर विक्रमाजीत एक सुपारी रखते तो वे सुपारी को खटिया डालते थे और जी लड़की आती 3 जानते 45 और जी तो लग गई लड़की गई है तो सिरानो मालूम पड़ जात। तो लेकिन जब बात नाव को तो मालूम ना आती, नाव जाए खटिया सीधे सीधे बैठी है। उन्हें रानी और जो दासी आए उन्हें सब शंका जवाब हुई कि जो तो काम आज दिन लो सीधे सीधे महाराज कबू ना बैठे तो जाको मतलब है जो कुछ छलिया है। अब रानी दासी जो आए उनने तो महाराज कहो बंद कर दी, बोले वो चलो वो बंद कर दी।
नाऊ ठाकुर बोलोगे जो तो एको ना बोल तो न रानी बोले न दासी बोले न नौकर चाकर सभी कटी पतंग हुई है। गद्दी पे तो बैठिए जोड़ा भरी करके शासन तो करने लगे। हाँ लट्ठी जोड़ शासन तो करने लगे, लेकिन अब उनसे रनवास को बोले कोई ये ना कहते। अरे अलग से नौकरानी रख रही, सोई खाना फाना बनाओ करें, सोई खाए ले करें। और इधर का काम भाव कि राजा वीर विक्रमाजीत जो है सुमन के झुंड में रान लगे, झुंड में रान लगे। अब इनने जो सोची नाव ने कि जो सुआ बनियो जो सारो काउदना हो सका तो काउ टाइम पे चोला बदले के फेरे दूसरे के प्रवेश हो के आ जाए तो हमारी हो जाए आफत। ताजे सारे सुई से दे कान मरवाए थे। हाँ सही बात, सुआ मरवाए दे तो सुआ के संग जो मरी है बस कंटो कटी है सब, फिर ना कोई परेशानी रहे। उनने तो एक डुगडुगी पीटन वाले को बुलाओ और बासे कई बनने के ऐसो करो तुम्हें रुपया दिए 100 और डुगडुगी पीट आओ चारों तरफ जहाँ पसिया रहते हैं उनसे डुगडुगी पीट दे 5 रुपया सुआ महाराज खरीद रही है। तो डुगडुगी वाले पीट दे भैया अब तो ऐसो दिन ना जा जाता 10 20 50 सुआ बहलिया पकड़ के लावे और नाहू ठाकुर भी राजा साहब को दे देवे। अभी पकड़े टिटुआ में फेंक दे मारे के रोज 10 50 सुआ भी मारने लगे। उहे जो है एक गांव तो तम पसिया राते सुबह पसनिया को आदमी चलो को ससुराल में गाँव तेरे खाने के लिए बस ससुर को लग गए कम 4-6 दिन। 4 दिना बाद लौट काये सो पसनिया तो थी चुपट पड़ी। अब मोरऊ बने रहे गाँव तरी खाते एक एक पसिया ने साल भर एक रोटी पैदा कर ली मतरो धरो धरो ससुराल में। अब फिर यो खाए तो खूब ढंग से। हाँ पसिया बोलो बाबू अंट खाते। अरे कोई बात हो सो तो बता पहले बात का है। और बात का है, बात जो है कि राजा वीर विक्रमाजीत 5 रुपया सुआ ले रही है। ऐसो को रही हो पसिया जन 50 और 100 सुआ न दे हो गए। अरे तुम होते अरे ज्यादा न मिलते तो 10-50 दे आते 100-250 रुपया पैदा होते ना होते। तब नहीं चुप रहा। हम लौट के आए हम देखे आए एक बरगद के पेड़ पर कम से कम 100 तक कम सुआ ना हुए हैं और 100 तक कम सुआ ना हुए हैं और चुपचाप रही कही ना काऊ से। अब हम रात में जाए डाट दिए जल जाए सब वो फांसी लिए तो चुप रही बैली। अब बहुत दिन में देख टाइम पर पहले जो बसेरे से पहले कौआ चली गया बसेरू ले शाम तासे पहले जाए गो अब बन जालो तो बिछाए दो बेसून को झुंड उड़ के आओ सुबह में सगु फंसी। अब बाई में राजा वीर विक्रमाजीत फंसिए। अब राजा वीर विक्रमाजीत जब फंसिए तो बुद्धिजीवी थे अकलमंद थे। उनने जान ली कि आज बचे ना अब ना बचे। हाँ अब तो बचे ही ना कहते ही अब तो मरे ही हैं। अब तो उन्हें सब सुवन से कही कि ऐसो करियो चुपचाप ऐसे ही बने रहो और जो मतलब पंख चढ़ा चढ़ा के नीचे फेंके है गिनती कत रही हो। हाँ गिनती कत रही हो जो 100 धमाको हो और 100 उड़ दे और एक सुआ डाले और दूसरा सुआ जो है बैग ढंगा जाके पंख सो जा रही हो क्रम बार तो उन्हें अच्छी बात सब सुआ थे तो तैयार हुई उन्हें समझाए दो ढंग से। अब बहुत तो बहलिया ऊपर चढ़ियो छुरी मैंने मुँह में दबाई और ऊपर चढ़ के गो और सारे सुलझा मत जल मत और पकड़े पंख चढ़ाए और नीचे फेंक दे। 2-4 सुआ जब नीचे आइयो गिनती करें सब सुआ हाँ इतने धमाके हो जाते और जो जाए के माने तो सो मेरे भाई 99 सुआ तो माने तो डाट दे और 100 सुआ विक्रमाजीत हाथ में थे और तोले बाके मुँह से छुरी गई टपके तो 100 धमाको भाव और कभी सब सुआ उड़िए हाँ पटक के पूरे हुए। अब राजा वीर विक्रमाजीत के ले रही है सब सारो बहलिया को कैसे आए नीचे उतर के आओ लेके उन्हें पकड़ के बोलो कि सारे सब तेरी करामात मालूम करते हमारे 500 रुपया पानी फिरियो अब तो हम बेचैन आए 5 में तेरी तो हम अब जो है तो ढंग से सब्जी बनवाए चटनी और सारे तो में 4 फुलकियां तुम खाएंगे। अब आग बने अपने घर
अब बहली ने यहाँ से कई बनने देखो जो सुआ पकड़ो और जय पनाओ और पने कहें अब बना तो बढ़िया खूब चटपटो ढंग से 1900 काय केले। अरे के सारे सब पानी फेंक दो 100 सू आते और 100 सू सब पूरे उड़िए जो किलो रही हो तो हम जब पिंजरा में बंद करें देते अब तो ऐसो करो काउ टाइम बनाए लिए नहीं तो कदे बंद बनाए लिए पिंजरा में बाने भीतर घुसेर के कील लगाए दी खिड़की लगाए के अब कील लगाए के अब बे तो तीसो चले गए दूसरी तलाश रखे देखें कहूँ और कुछ मिल जाए। अब सुआ बोलो कि जी उन्हें देखो को बोल तो है उन्हें जी हम ही हैं जो पिंजरा में बंद सो और उन्हें काहे सुआ का बात है का वो चाह तो कह ले तेरे तो काल तो आइएगा तो कह सो कह ले उन्हें जी हम सोई तो कह वो चाहते कह हमारा तो काल आइएगा लेकिन हमारे मारे से तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिली है। और ऐसो है कि तुम जब बता तुम नुकसान कि तो ये सोतो में बताए दे देख ले तब बहरनिया बोली कि हमें तुम्हारा ना भी लौड़ा कक्का काटते कि 500 को नुकसान कर दो जो सुआ ने कि 100 सुआ आते तो नहीं जी बिल्कुल गलत बात ना है 100 को हमारा झुंडा तो ही और 99 उड़िए हमें के ले रहिए तो गलत बेऊ ना कहा तुम्हारे पति जो सही है का नुकसान तो ये उनको लेकिन ऐसो करो अगर तुम्हें 500 रुपये हम दिब्बा देवे अब बताए 100-200 से अधिका दिब्बा दें तो और देख जाते पगले आई बहाने की देखो सुआ तुम जब रुपया हमारे दिब्बाए दियो तो हम जाके रुपये के लिए धंधा ही करते हैं तो हम मरेंगू का अकेले तो कोई ऐसो करियो उन्हें भैया समझाए दियो हम तुम्हारे रुपया दिब्बाए हैं तो नहीं आ जान दे माने ना मारो सुआ टंगो तो ले आइयो बहलिया देखो सुआ टंगो वो तो फिर ससुरी तो कह के गए थे हम कि जाए बनाए लिए अब तुम बनाओ ना है अरे बने बनाओ का सुआ बहुतों से आ रहा है जो बिल्कुल हमारी तुम्हारी जैसी बातें कर तो अब बाने जो बातों को वायदा कर दो है कि हम तुम्हारे रुपया 500 की जगह 150 अधिकार दिब्बाए दिए काय को मरे हो और हम न दिब्बाए दें तो मत डरियो मैं खा लियो तो ऐसो सूख बात मान ले नहीं ससुर पक्षी है ने को दा पाओ ना अब कभी उड़िए तो ऐसे गुनगुना मिल जाए सुआ बोलो नहीं भैया हम पे काउ किस्म ले ले तुम्हारे रुपये हम दिब्बाए हैं और न दिब्बा तो तुम्हें मत डरियो हमें पिंजरा में बंद ही रखो हम उड़ कायम में जाए लेकिन हम कहाँ सो काम करवे पड़े उनने की सो तो सही है चल भाई तेरी बात मने ना मरे हैं तो हम लेकिन रुपया न मिले तो समझ लियो पंख लग कर दिए हैं सो तो चाचा तो करियो तो नहीं बताओ क्या करें उनने कि हमें उज्जैन ले चलो जहाँ राजा भोज है हाँ तो नहीं चलो तो जाए के भाई तो उज्जैन के बाजार में भी लेके गए जब बाजार में जाए सुआ धल लो तो जो कोई आवे सुआ देखे और जो कह भैया पसिया सुआ बेचे तो बेचत ना का लेकिन सुआ जब कह दी थी कि कीमत तुम मत बताइयो कीमत हम ही अपनी बताएं तो वे कह दो करे बहलिया के भाई देखो हम कछ ना जानते हमारा सुआ खुद अपनी कीमत बताए तो वे पूछे सुआ से कि बता भाई तोता तेरी कीमत क्या है उन्हें हमारी कीमत 600 रुपया है तो सोच चुपचाप लौटी आई जो कीमत तो बहुत तोते बता तो कीमत भाई ज़्यादा हम ना खरीद पाए बस सुआ शाम तक धरो रो काउ ना खरीदो शाम वाऊ जब लगे आई दिन मुंदे भी टाइम आई हो तो राजा को जो नियम है तो कि जो भी सौदा बचे बस सीधी सीधी जो है राज दरबार के लोग उसे खरीद के लाओ मतलब निराश होकर कोई न लौटे अरे कोई कुछ चीज लाओ बेचने के लिए अगर बस बेचे ना तो चारों सौदा लेके काग जाइए इसलिए मतलब राजा वो चीज खरीदवाए लेते अपने राज दरबार के आदमी पठाते खरीद लाओ जब शाम के टाइम में जब सब दुकानदारी खत्म हुई तो उन्हें पठाए अपने सिपाही उन्हें जाओ देख के आप क्या चीज रहेगी वह खरीद के लाओ जाके देखे तो कहा कि कोई ना रहो खाली वो सुआ पसिया धरे बैठो उन्हें कहा भाई तुम्हारा सुआ ना बेचो का कि ना साहब सुआ तो ना बेचो कि तो बताओ क्या कीमत है
महाराज के लिए हम ले जाए तो नहीं सुआ की भाई कीमत हम ना जानते कछु। सुआ अपनी स्वतः की कीमत बताई दी है तो नहीं बोल सुआ तेरी कीमत का है। उन्हीं साहब 600 रुपया 600 रुपया कीमत है। तो उन्हें की भाई इतनी कीमत तो हम ना दे पाए। ऐसा करो लेके पिंजरा और महाराज के सामने चलो। महाराज के सामने लेके पिंजरा के पहुंचे बचिया चल दो संग संग। महाराज ढंगा पहुंचे तो नौकर बोले साहब सुआ अपनी खुद कीमत बता तो है और 600 रुपया बताए रहो, आप बताओ तूने क्यों पसिया? जो सुआ बता तितने ही पैसा लिया का। नहीं साहब जब बताओ जो सुआ ही अपनी कीमत बता तो बोल बिचो जो हम थोड़ा ना बिचे जाएगा। हाँ जो बिचरा हुआ है तो सोई कीमत बता तो है तो हम पैसा कम ज्यादा कहा जाने। उन्हें ऐसा करो राजकोष में तो निकाल के 500 रुपया पसिया दे दो। बस 600 रुपया दे दो। 600 रुपया पसिया पकड़ाई दे। पसिया तो बड़ा खुश हो तो वो चलोगो भी नहीं 100 और दिखा मिले भाई सुआ बढ़िया नहीं करो प्रशंसा करते चलोगो। ये सुआ तो बिन्ने अपने दरबार में टांगे दो जहाँ कचहरी होती तहाँ पर। अब राजा भोज को बड़ी भाई राजा जो है विक्रमादित्य तो एक माने हुए राजन में भय और न्यायकारी राजा भय तो वे तो बड़ा अच्छी राजनीतिक बातें अब राजा साहब बताओ करें। और राजा साहब तो इतने प्रभावित हुई है कब बस सुआ को छोड़ कब रनवास में लो न जावे। रनवास में जाए वो बंद कर दो। एक दिन रानी जो रावे सो उनकी दो है सो जब बोली कि बांधी का बात हुई राजा साहब का गुस्सा हुई का गुस्सा हुई का आत कहना है। सो बांधी जब बोली उन्हें कि आत का बे तो सुआ एक है तक बाथरूम लगी रात वो बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताते बड़ा मीठी मीठी बातें करते राजनीतिक बातें करते। सुबह तो दिन भर हम देखते तो 22 दुनिया लगा रहा था कछु अपनी का कछु बाकी सुनते। तो बनी गए सो कर बांधी कोई दाव मिल जावे जाओ तो नहीं वो सुआ को मुंह दिखाई दे तो बनी दिखे दाव छो मिल जाए। सो एक दाव बात के राजा साहब हते सो चले गए कौन टैलेंट घूमने के लिए। अब टैलेंट घूमने के चले गए तो बांधी देखो दाव मिलियो। अब जाए टाइम पर सुआ तो लेकर चले सो बांधी ने वो सुआ उठाओ सो जाएगा रानी साहब रावण दो बेटी की तो नहीं सामने दो को जू देख लो जू सुआ है अब बहुत अकलमंद है। तो दोनों रानी में एक रानी जब बोली कि सुआ अच्छा हम तो तब जाने थे बहुत बुद्धिजीवी है जब बता हम दो में ते अच्छी कौन सी रानी जा आएगी। तो सुआ बोलो कि हमें तुम जब मालूम पत्ती कि तुम दोनों बहने हो तुम दोनों अच्छी लगती हैं हमें। दूसरी रानी बोली कि जो डराई हो है देख सुआ तो डरा मती कतई। अरे ने का तो फर्क तो अच्छो खराब में सब में ही हो तो है। अरे जो ज्यादा अच्छी तो लगत हो और सोई बताए दे। तो बोलो कहा बताए रानी साहब कहा जाते कि तुम दोनों अच्छी है कोई एक से एक बढ़ के उन्हीं तो एक से एक बढ़ के जो है तो 3 से ज्यादा अच्छी इनमें तो को है उन्हें अब तुम खोपड़े आप करके ही रही। तो रानी साहब जैसे काऊ रानी तरवा है अब तभी तुम्हारी दोनों जी बनाए। तो रानी कैसे आई देखो सारी का तुम्हारी रानी तरवा है और तभी हमारी जी बनाए सो लेकर लकड़ियां डेरा सुबह भीतर घुसने लगी ऐसी करके। बांधी ने कही जो सुआ मन्ना गाओ जो तो इन्हें रानी को तो कचुना हुआ मन में सोची और हमें बिना फांसी लगे कि ना बचे तो लेके गई थी। सो बाँ ने उन पर छिनाए झपट के अब काउतरा से लेकर पिंजरा भाजी सुजाए बस सीधी दरबार में फिर टांगे आई। वे जब राजा साहब घूमे गाँव अपनी और जब दरबार में आए बैठ गए तो उन्हें सुआ से कही बने कि भाई सुनाओ कोई बात। पहले तो वो नीकी नीकी बातें बता रहे हो फिर जब बोलो कि महाराज एक बात है कोई बात आपसे कहा तो हमारी बात मने हो उन्हें ऐसी बातें करते सुआ तुम एक ना तुम 10 बातें हमसे कही हम 10 तो भाई मने तुमसे ज्यादा तुम्हें प्यारो कोई है ही ना। हमें रनवास में ना कहूँ हमें तो प्यार है जो तो तुमसे हुई हो तुम जो बताओ सोई करें। तो उन्हें ऐसो करो जाई गांव में एक खटिक है बाकी ढेंगा एक जलदरियाई घोड़ा है वो घोड़ा तुम
खरीदवाए ले। वो कितने रुपये को दे, लेकिन ले खरीदे वाले। तो नहीं बढ़िया बात, नौकर पठाए वो खटक को बुलाओ गो। और खटक से पूछी मैंने तुम्हारे पास हमने सुनी के जल्दराई घोड़ा है? मैंने साहब है। तो मैंने बताओ कीमत। अब भाई तुम्हें घोड़ा दिए पर जितनी मोह मांगी कीमत तुम मांगे ले तितने दिए। तो ऐसे मान चलो जो बा ने अपनी कीमत मांगी 10,000 रुपया, राजा साहब ने तुरंत कोष में करवाया रुपया अब खटक को दे दे। जब घोड़ा जब आयो राज दरबार में, तब राजा साहब बोले कि सुआ अब बता अब क्या करे वो चाहिए। उन्हें घोड़ा कसाओ अब बैठ के और हमाओ धरो पिंजरा, हम अकेले मना रहे हैं यहाँ पे, और संग हमें लेवाए चलो। और समुद्र के जो पानी के ऊपर चले घोड़ा और चलो, और सिंगल द्वीप चले। अब तुम चलो, तुमने जो कहे सोई काम करें। उनने घोड़ा कसवाओ और कसवाए को घोड़ा बैठ के और लगाए हथियार सब और धर के पिंजरा और उनने घोड़ा मार दो। मारा मार घोड़ा समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र के पानी ऊपर खटपट घोड़ा चलो जाए, जल्दी आई घोड़ा। तो जब जाग सिंगल द्वीप में जब पहुंच गए तो देखे का निरी औरतें पद्मिनी जो थी नहा रही थी। जब अति नहा रही थी तो सुआ बोलो कि नहीं मैं तो देख लिया कोई अच्छी लगे, एक पद्मिनी जो अच्छी लगे तो छांट ले। तो एक उन्हें सुंदर लड़की थी तो सब इन्हें की जब पसंद है लड़की सुनने आग्रह करो भाई हम तुम्हारे संग शादी करवो चाहूँ। शादी तुम तुम्हारे संग कर लिए, लेकिन मेरी की छोटी बहन है और हमारे घर परिवार में कोई है ना है, इसलिए तुम्हें हमारी बहन और संग ले चलवे पर है। 2 जने हम चले हैं। सुआ बोलो ले चलो, दूजों को ले चलो, हज का पत्ते। और एक तुम्हारे हो जाए, एक अड़ को ब्याह वक्त दियो। सो दोनों को ने तो बैठा रो, दोनों लड़की ने को बहुत ही बड़ी सुंदर रहा है। कोई सिंगल द्वीप पद्मिनी प्रसिद्ध कार्यक्रम चलती हैं। हाँ, तो जाके में तो दोनों लड़की को बैठा के सुआ को पिंजरा संग लेके और जाए कहते तो उज्जैन में फिर आइए। जब उज्जैन में आए गए तो बड़े सुआ ने कही कि राजा साहब अब का देखा। तो अब तो पंडित बुलवाए कि शायद निकलवा ले और शादी कर ले। भैया पंडित जी को बुलवाओ गो, शायद ने करवाई और उनने अपनी भौरी डाल ली। और भौरी डरवे के बाद में जकई के ऐसा करो अब पद्मिनी को अब बहन को रनवास के अंदर भेजो। जब रनवास में जाकर प्रवेश कराओ गो और जो भीतर गई सुन के तो दोनों रानी रातन की आंखें फटी रही। उन्हें जाको मतलब सुआ सही का तो जाकर जैसे तरबा हम तो ऐसे जीवन ना है और यार कुछ खुटैया लगाई एक जगह 2 और बैठा नहीं है पे। हाँ करें का रानी, जब राजा को ब्याह हुई तब निकाह तो तुम दियो ना। उन्हें सुआ अब तो तेरी बात सब हुई, आगे कोई बात और रही। गाजीराम पंडित बोले बुला की दास नाई, अब ने कहो तुम बात रही सो और सुन ले। उन्हें कहा पंडित जी हम सुनवे के लिए बैठे। तो उन्हें बात में जब ही कि सुआ पूछी गई, राजा भोज बोले नहीं सुआ और कोई बात हो भाई और बता और का हमारे लायक सोम करें। उन्हें अब करे का ऐसो करो कि तुम राजा वीर विक्रमाजीत के लिए लड़की को रोक दे। तुम्हारी तो ग्रानी हुई, अब जो दूसरी लड़की जो बहन है जो राजा वीर विक्रमाजीत के लिए शादी कर दे। तो ठीक उन्हें नाव पंडित पठाए, जा राजा वीर विक्रमाजीत से कह के और टीका चढ़ाए का। नाव पंडित तो गए और जाग भी नाव ठाकुर रहते राजा वीर विक्रमाजीत बने बैठे थे। ता जाए कहते तो गए नहीं साहब ऐसे ऐसे राजा भोज जो है उनकी मतलब एक रानी हैं सिंगल द्वीप की, उनकी रानी की जब बहनें हैं और उनकी सारी मान लो ना तो बिल्कुल अपनी सारी की शादी जो है करवो चाहत और आप को चुनो। बोलो आप का रहा है नाऊ ठाकुर पूरे बम्बो ये बनी बहनों आबे सतरो रड़ुआ आते अब एक हमसे न रानी बोलती थी न कोई बांदिल नहीं बोलती थी। अब हमारा ब्याह हो जाए अब ठाठ से करे राज्य। उन्हें साहब हमें मंजूर है, नाऊ ठाकुर ने ब्याह रोक लो। तिथ बंदी बद तिथ पे जाए बड़े धूमधाम से नाऊ साहब बैंड बाजे के साथ
और बारात लेके गए। जब बारात पहुंची, जन्मासो दोगो, आओ भगत करेगी, खूब खाना खवाओ। अब खाना खाए के बाद में जब दरवाजो ना हो तो है, दरवाजे लड़का तो तब सुआ बोलो मैंने कि महाराज एक बात और कहे वो चांद कब मने हो माई। अरे सुआ बार बार जग क्यों कहा तुम मने है, तू केवल आदेश कर, तेरी तो हर बात ही हम मान। तो न ऐसो करो, दरवाजे पे एक मेड़ा मार्ग डाल दी। और राजा वीर विक्रमाजीत जवाब है, तब उनसे जवाब तुम कहियो कि राजा वीर विक्रमाजीत, आप 12 विद्या के निधान आए और हम केवल सुनते ही आए, लेकिन आज हमारे तुम दमाद, आज हमारे सड़वाई बने के और आज तुम हमारे द्वारे पाइए। और आपका मतलब हम बहुत बड़ा स्वागत और सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात है कि हम तब जने कि तुम 12 विद्या के निधान हो, जो मेड़ा मरो डरो ता तुम जिंदा कर दो। ठीक है। जब बारात खूब आवगत कर ली, दरवाजे को जब होन के लाओ, ना उठा कर तो आए और पटाप बैठिए। तो राजा भोज बोले, नहीं राजा वीर विक्रमाजीत ने हाँ बोला भाई। उन्हें बोले कहा कि आज दिन तक हम सुनते थे कि आप 12 विद्या के निधान है और आप आज हमारे दरवाजे पाए बारात लेके। हमने आपको सम्मान और स्वागत से तो जो कुछ कर पाओ तो हमने खूब करो, लेकिन एक प्रार्थना है कि आज हमारी एक बात मान ले। नाहू ठाकुर बोले मैंने एक बताओ, आप कहें हम करके दिखाएं। तो उनने की ऐसो है कि जो हमारे द्वारे पे मेड़ा मरो डरो है, जा जिंदा कर दे तब हम जने का 12 विद्या के निधान है। सोई नाहू ठाकुर ने अपने प्राण छोड़े और मेड़ा प्रवेश, अपने प्राण छोड़े उनने अपने प्राण छोड़े, सो हतीश जाए तो मेड़ा में प्रवेश। और सुआ ने अपने प्राण छोड़े, सो राजा वीर विक्रमाजीत के प्रवेश। और एकदम अते सो उठे, उठ के थे सो जो देखो राजा साहब ने, और उठ कर वीर विक्रमाजीत ठाड़े हुए। 19 साहब अब ऐसो है जे तुम ना उठा को रहे, सो जे तुम मरे डरे अब आई में। और जो मेड़ा में जो है अब ये प्रवेश ना उठा कर, और हम जो है राजा वीर विक्रमाजीत हैं। अब आप चाहो सो कर ले करो, या न चाहो तो न करो। तो नहीं, हम तो राजा वीर विक्रमाजीत के नाम से शादी करिए, बिल्कुल आप संग शादी करें। और उनने निकारी म्यान से तलवार राजा वीर विक्रमाजीत ने, और नाव को 2 मूड़ काटे और 60 हाथ के लग्गा टांगे दो। तो सुनो, काशीराम पंडित बोले बुलाकी दास नाई, जब वो नाऊ जब मन में वो मूड सोचो तो है कि सारो राज्य तो खूब करो, तब तो भाषा तो है। अब जब सोचो राज्य का करो बहन मूड और काटोगो, और तब वो रो तो है कि तो तुम सोई तो ना दे के आए। उन्हें साहब दे के तो सोई आए। तो उन्हें के बका संग चले आओ, उन्हें साधु संग ना चले तुम छोड़ दियो हमें।